हाँ बच्चों, मैंने पहले आपको मनोविज्ञान के बारे में बताया था। मनोविज्ञान क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति करने वाले कौन है, किस सन में मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई थी और मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा जाता था। तो उसमें मनोविज्ञान के विषय में ये बताए थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का अध्ययन वैज्ञानिक तौर पर नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा का कोई शारीरिक अस्तित्व तो है नहीं, न ही इसे देखा या सुना जा सकता है। अतः इसका निरीक्षण तथा परीक्षण नहीं किया जा सकता, इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना जा सकता। आत्मा क्या है, प्रश्न का संतोषजनक उत्तर हमारे पास नहीं है। इसीलिए इस परिभाषा को समाप्त कर दिया गया। दूसरी परिभाषा का जन्म हुआ। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, अर्थात साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। इसका उद्देश्य मस्तिष्क का अध्ययन करना था, लेकिन इसमें भी आत्मा का विज्ञान मानने की तरह ही कठिनाई उत्पन्न होने लगी और वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक मानसिक शक्तियों तथा मस्तिष्क के स्वरूप को सही निर्धारित न कर सके। अतः इस परिभाषा को भी समाप्त कर दिया गया। उसके पश्चात तीसरी परिभाषा का जन्म हुआ। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, अर्थात इसके अंतर्गत अचेतन तथा अर्धचेतन सभी आते हैं। चेतना के विज्ञान के अंतर्गत केवल एक ही अंश अर्थात चेतना पर ही बल दिया गया, जबकि मनोविज्ञान चेतना जैसे किसी विशेष तत्व को न मानकर चेतन प्रक्रियाओं को मानता है। चेतना शब्द में पशु और मानव के व्यवहार का पूर्ण अध्ययन नहीं हो पाता, इसलिए इसमें भी आपत्ति उठाई जाने लगी और इस परिभाषा को अमान्य ठहरा दिया गया। अतः अन्य व्यवहारिक परिभाषा का जन्म हुआ। उस व्यवहारिक परिभाषा का नाम था मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बताने की दृष्टि से इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। वर्तमान युग में मनोविज्ञान का स्वरूप भिन्न है। इसमें किसी एक पहलू को न मानकर व्यक्तित्व के सभी पक्षों, मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। और जो सबसे बड़े मनोविज्ञान के व्यवहार विज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसको प्रथम इस संप्रत्यय को दिया था, उनका नाम है वाटसन। वैसे तो वाटसन के पहले भी बहुत लोगों ने इसके बारे में बताया था, परंतु वाटसन ही इसमें मुख्य माने जाते हैं। अब इसके बाद से आता है कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं, और परिभाषा के बाद से आता है मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाओं में दो प्रकार की शाखा